हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं सूर्या का शो। क्या ये संभव है कि कोई आदमी अपने मन में विचार करे और वो चीज़ हकीकत में आ जाए? क्या ये संभव है कि आप अमीर बनने का सपना देखें और आप सचमुच अमीर बन जाएं? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आप अपनी मनचाही वस्तु को अपने जीवन में किस तरह से प्राप्त करें, इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। उसका हिंदी वर्जन है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा इस बुक में क्या था जिसकी वजह से ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बनी और आज तक की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग है और सब दुनिया की सबसे महानतम बुक्स में इसका नाम शामिल है। दोस्तों, इस बुक के ऊपर हमने पहले 2 वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हमने पहले के 4 लेसन्स को एक्सप्लेन किया है। पहले के 4 लेसन्स के बारे में हमने आपको बताया है। ये इस बुक का, इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम लेसन 5 यानी कि विशेषज्ञ ज्ञान और लेसन 6 कल्पना के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान। ज्ञान 2 तरह का होता है, एक होता है सामान्य ज्ञान और दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है वो दुनिया में भरपूर है, बहुत है। आपको बुक्स में मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, आप जहाँ पर भी जाओगे, जिन लोगों के पास में जाओगे, किसी के पास में, सबके पास सामान्य ज्ञान है। लेकिन विशिष्ट ज्ञान, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो, आज तक जो लोग हैं वो एक गलत धारणा में बंधे हुए हैं और उन्हें लगता है कि ज्ञान जो है वो शक्ति है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन वो सिर्फ संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उस ज्ञान को संगठित किया जाए। ज्ञान को संगठित करने के बाद ही वो शक्ति बनता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो स्टूडेंट्स को ये समझाने में असफल रहे हैं कि ज्ञान जो है उसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए। आपको पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद मतलब पहले आप ग्रेजुएट करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, फिर आप पीएचडी तक कर लेते हैं। लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है उसका आखिर इस्तेमाल कैसे करना है। आप गणित में पढ़ते हैं, आप मैथ में पढ़ते हैं, आप हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन आखिर उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, इसके बारे में हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत कम बताया जाता है। दोस्तों, आप हेनरी फोर्ड के बारे में तो जानते होंगे। एक बार क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड के बारे में एक अखबार ने छाप दिया कि हेनरी फोर्ड तो अज्ञानी है, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसे गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया उन अखबार वालों पे। तो अखबार वाले भी कोर्ट में चले गए। जब उन्हें जो हेनरी फोर्ड को अखबार वहाँ पे बुलाया गया, तो अखबार वालों की तरफ से वकीलों ने उनके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे जनरल नॉलेज के, कि मोटर कैसे काम करती है, मशीन किस तरह से काम करती है, उसमें कौन सा मशीन लगता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछ गए। तो उन सारे सवालों का जवाब देते देते हेनरी फोर्ड गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि अगर मैं एक बटन दबाऊं तो तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अभी का अभी मिल सकता है। लेकिन जिन सवालों का जवाब मैं एक बटन दबाने से प्राप्त कर सकता हूं, उन सारे जवाबों को मेरे दिमाग में भरने की क्या जरूरत है। जब 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 जज को और वहां बैठे सारे लोगों को ये समझ में आया कि ये जवाब जो है किसी अनपढ़ आदमी का या अज्ञानी आदमी का नहीं है, तो वकील लोग अपना सा मुंह लेकर रह गए और हेनरी फोर्ड वो केस जीत गए। आप वो सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जो दुनिया को कुछ सेवा या वस्तु प्रदान करने के लिए आपको जरूरत होती है। ज्ञान प्रचुरता में हासिल है। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं भी है तो आप अपना एक मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके बारे में आप जानते हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। हेनरी फोर्ड के बारे में मैंने आपको भी एक कहानी बताई। हेनरी फोर्ड सिर्फ 6 क्लास तक पढ़े थे। अब होता है कि ज्ञान जो है आखिर प्राप्त कैसे करना है, ज्ञान जो है हम प्राप्त कहाँ से करें। तो ज्ञान प्राप्त करने से सबसे पहले है कि आपको ये पता करना होगा कि आप किस तरह का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या किस फील्ड का नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप पता कर लें कि आपको किस तरह के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है,
तो फिर उस ज्ञान के स्रोत का पता करें। ज्ञान के स्रोत आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, आप दूसरों का सहयोग ले सकते हैं, आप अपना एक मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं, आप कॉलेज में जा सकते हैं, आप पब्लिक लाइब्रेरी में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस ज्ञान के लिए आप एक स्पेशल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ज्ञान हासिल करने के बाद आप अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं, क्योंकि ज्ञान हासिल करने का समय कभी भी समाप्त नहीं होता, आप जीवन भर सीख सकते हैं। और देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी या फिर जो फ्री स्कूल्स होती हैं, उनके बारे में क्या है कि अजीब इंसान जो है वो एक अजीब प्राणी है। उसे क्या है कि जो फ्री की चीज़ की कभी वैल्यू नहीं करता, वो वैल्यू उसी चीज़ की करता है जिसकी वो कीमत देकर उसे प्राप्त करता है। और इसके अलावा लोगों में एक और कमजोरी होती है, और वो ये है कि उनके अंदर महत्वाकांक्षा की बहुत कमी होती है। उनके सपने ही बड़े नहीं। देखो होता क्या है कि लोग कहते हैं कि आप सोचकर अमीर कैसे बन सकते हैं, या फिर सोचकर आप सिर्फ अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने मेरा एक लक्ष्य बनाया था, और मैंने उसे सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन दिन भर मतलब चौबीसों घंटे मैंने उस सपने को अपने दिमाग में रखा, और उसे सोच कर सिर्फ 6 महीने के भीतर ही मैंने अपने उस सपने को प्राप्त कर लिया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अधिकतर लोग ये ऐसा नहीं इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं होती है। वो सोचते ही नहीं है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या वो किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग कोई नौकरी कर लेते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि नौकरी के बाद हमें समय ही नहीं मिलता जिसकी वजह से हम कोई नई स्किल सीख सकें। देखिए, नौकरी करते समय आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो यह है कि उस नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए आप सीख सकते हैं, और दूसरा उस नौकरी के साथ साथ आप अपने खाली वक्त में क्या करेंगे उसके लिए आप एक नई स्किल्स भी सीख सकते हैं। सफलता और असफलता बहुत हद तक अपने आदत का परिणाम होती है। जब तक सफल होने की आदत आप नहीं डालेंगे, तब तक आपके जीवन में असफल होने की आदतें अपने आप बनी जा रही हैं। जैसे कि अगर आप अपने बगीचे के अंदर उपयोगी फल, उपयोगी झाड़ियाँ, उपयोगी फूल नहीं उगाएंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर अनुपयोगी झाड़ियाँ, अनुपयोगी खरपतवार जो है वो उग जाएगी। आज के टाइम में, आज के युग में विशेषज्ञ ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फार्मा में चले जाइए, आप मेडिकल में जाइए, आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप किसी भी क्षेत्र को चुन लें, आज के टाइम में विशेषज्ञ ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जनरलिस्ट ना बने। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा थोड़ा सब आता है, थोड़ा थोड़ा सब आता है तो आपको रिप्लेस करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ में विशेषज्ञ हैं, अगर आपको एक चीज़ का पूरा नॉलेज है, तो आपको रिप्लेस करना लगभग ना के बराबर है। तो इस लेसन के अंदर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले बात कि ज्ञान 2 तरह का होता है, एक विशिष्ट ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान। फिर दूसरा है कि ज्ञान को हम उस विशिष्ट ज्ञान को हम हासिल कैसे कर सकते हैं, और उस विशिष्ट ज्ञान की हमें क्यों ज़रूरत है। अब हम लेसन नंबर 6 लेते हैं, जिसका नाम है कल्पना। कल्पना नाम की इस वर्कशॉप में मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में डालते हैं, और ये कहा गया है कि मनुष्य जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है, वह चीज़ें, उन चीज़ों की वह रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति से मनुष्य ने पिछले 150 सालों में क्या क्या नहीं किया। उसने इस तरह की मशीनें बनाई जिससे दूर बैठे किसी भी इंसान से बातें की जा सकती हैं। आदमी पंछी से भी तेज गति से उड़ सकता है। आदमी मछली से भी तेज गति से पानी के अंदर सैर कर सकता है। जमीन पर किसी भी प्राणी से तेज वह अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर को चला सकता है। और ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए। और आज के टाइम में अगर आप देखें तो सारी की सारी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी पर है। और ऐसा नहीं है, आप इन्हें ग्रांटेड न लें, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई। इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम लगा है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी इंसान के दिमाग का परिणाम है। थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग का विचार था। जब वो 10,000 बार असफल हुए, उसके बाद भी उन्होंने अपने विचार को नहीं छोड़ा, और इसी के माध्यम से आज हम दिन में, रात में बिजली का उपयोग कर पाते हैं। राइट ब्रदर्स, जिनके माध्यम से आज हम हवा के अंदर लाखों किलो वजनी चीज़ों को आराम से ले जा सकते हैं। हम जहाज के अंदर आराम से यात्रा कर सकते हैं। भाप के इंजन के बारे में आपने सुना हो। ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी एक इंसान के दिमाग की कल्पना थी। सबसे पहले उसको एक विचार आया, फिर उसने कल्पना की कि इस विचार को किस तरह से हकीकत में बदला जाए। और आज आप और हम सब देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे समाज में, हमारे दुनिया के अंदर है। मनुष्य की सीमा उतनी ही है जितनी कि वो अपनी कल्पना कर सकता है।
जितनी आपके मस्तिष्क की सीमा होगी, आपके फिजिकल शरीर की भी उतनी ही सीमा होगी। जितना आप मस्तिष्क से सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। अब कल्पना भी दो तरह की होती है। पहली कल्पना होती है वो होती है संश्लिष्ट कल्पना, और जो दूसरी होती है वो रचनात्मक कल्पना होती है। संश्लिष्ट कल्पना में हम क्या करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों का नया वर्जन बनाते हैं। हमारे पास पहले से कोई विचार था, पहले से हमारे पास कोई चीज़ थी और हम उसको नया रूप देते हैं। और ये जो कल्पना है वो हम अपने अवलोकन से और अपने अनुभव से सीखते हैं। दूसरी होती है रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना आपकी प्रेरणा और आपके आभास से आती है। दुनिया में जितने भी महान आविष्कारक बने हैं, दुनिया में जितने भी महान लोगों ने नई नई चीज़ें बनाई हैं, वो सारी की सारी रचनात्मक कल्पना के माध्यम से बनाई हैं। रचनात्मक कल्पना और संश्लिष्ट कल्पना, ये दोनों कल्पनाएं आपके बॉडी के मसल्स के हिसाब से होती है। आप अपनी मसल्स को जितना ट्रेन करोगे, जितना जिम में जाकर मेहनत करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतनी ही आपकी मसल्स मजबूत बनती है। उसी तरह से आप अपनी कल्पना को जितना ज़्यादा मजबूत बनाओगे, जितने ज़्यादा प्रयोग करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कल्पना शक्ति जो है वो मजबूत होती जाएगी। आप इस पुस्तक के नियमों का पालन करके अमीर बन सकते हैं, या फिर आप इस पुस्तक के नियमों का पालन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए है क्या? इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इन सिद्धांतों को, इन नियमों को बार बार दोहराना होगा और अपने मस्तिष्क को बार बार ये यकीन दिलाना होगा कि इन सिद्धांतों के माध्यम से आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को बताना होगा, आपके मस्तिष्क को बार बार ये बताना होगा कि आप कुछ भी सोचें और उसे आप हासिल कर सकते हैं। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है और विचार कल्पना से पैदा होते हैं। अब दोस्तों, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी इस पुस्तक के लिखे जाने के 50 साल पहले की है, यानी कि लगभग 1885-1886 के आसपास की। एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीमे से वह दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से बात करने लगा। 1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीमे धीमे बात करते रहे और फिर डॉक्टर बाहर गया, अपनी बग्गी के पास पहुंचा और उसमें से उसने पुरानी केतली निकाली, एक पेडल निकाला और वापस दुकान में आ गया। क्लर्क ने केतली की अच्छे से जांच की, अपने जेब के अंदर हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए, जो उसकी जीवन भर की पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय जादुई फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। ये जादुई शब्द केतली के उबलने के लिए बहुत जरूरी थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क ये जानते थे कि इस केतली से कितना ज़्यादा धन बहेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर खुश था, वहीं क्लर्क अपने पूरे जीवन भर की कमाई को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कार के प्रदर्शन से भी काफ़ी आगे होगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था तो वो एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो उसे साथ में डॉक्टर से मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब शुरू होने लगा जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर बिल्कुल भी अनजान था। सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं वह ऐसा क्या था जो इस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, जिसकी वजह से केतली सोना उगलने लगी थी। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जिसकी कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। उन तथ्यों की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए थे। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से ये हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और शक्कर को बेचने का रोजगार उपलब्ध करवा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्कों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स, एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इससे उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शौहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिण शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया, जहाँ पर यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को प्रभावित करती है और लाभ पहुँचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है
और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से कुछ हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां पर आज हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की पुरानी केतली बोल सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज़्यादा दूर शुरू नहीं हुआ जहां ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाला सामान ही पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का ये साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और एक ड्रग क्लर्क जिसका नाम था आशा कैंडलर, उसने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया था उसका नाम था कल्पना। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई विचार है और उस विचार के साथ में योजना है तो आप उसको कल्पना के माध्यम से आप जिस तरह का चाहें उस तरह का रिजल्ट, जिस तरह का चाहें उस तरह का रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के महानतम बिजनेस, दुनिया की महानतम कहानियाँ, दुनिया की महानतम किताबें, दुनिया के जितने भी महानतम काम हुए हैं वह इसीलिए हुए हैं क्योंकि एक विचार के साथ में एक कल्पना को मिलाया गया था। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।